मूर्तियां बांटते हैं। आप भी तो अगर मैं कहूं कि मूर्तियों को गांव गांव घर घर पहुंचा रहे हैं, तो बाबा साहब ने ये थोड़ी बोलता है कि बुद्ध की मूर्तियां बांटो और इससे धम्म या उनका कारवा पूरा होगा। उनके विचारों को आप लोग कहां तक पहुंचे? कहीं आप लोग मूर्ति पूजक तो नहीं बना रहे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बाबा उनके प्रोग्राम में मैंने देखा सर्वधर्म समभाव शांति परिषद थी। तो शांति परिषद में मैंने देखा कि जहाँ पर डोनेशन बॉक्स रखा जाता है तो उसके अंदर एक गाय की मूर्ति रखी गई थी। जिस जगह पर भगवान बुद्ध की अस्थि धातु जो लोगों के दर्शनार्थ लाई गई थी, उसमें उसी जगह पर होम हवन किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम आरएसएस की कोई छुपे एजेंडा को तो लागू नहीं कर रहे। अच्छा। तो वो कोई वहाँ पर जो मैंने देखा तो बड़ा दुख हुआ। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंडो एशियन मित्ता फाउंडेशन और इंटरनेशनल लेवल पर जो बुद्धिस्ट संगठन होते हैं उससे भी जुड़े हुए नितिन गजभिये जी हैं। उनसे हम बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बातें करेंगे। बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही है या ऐसी चर्चाएं भी सामने आ रही है जिसका कहीं ना कहीं चर्चा करके उससे स्पष्ट आपके सामने पहुंचाना चाहिए। नितिन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम, थैंक यू। सबसे पहले वी लव बाबा साहब इस चैनल के सभी दर्शकों को इंडो एशियन मित्ता फाउंडेशन की ओर से आपको नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। नितिन जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप गगन मलिक फाउंडेशन से जुड़े हुए थे या हैं, अभी अच्छे से मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन गगन मलिक एक जाना पहचाना नाम हो गया जो बाबा साहब के मिशन से जुड़े हुए हैं और जो कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। तो वो लोग गगन मलिक को धम्मदूत के रूप में भी आजकल इस प्रकार से प्रचारित किया जाने लगा है। हालांकि वो मूर्ति वितरण का काम करते हैं। गौतम बुद्ध के उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनाया उन्होंने, और राम की भूमिका और बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में भी रहते हैं। वो अभिनेता हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप उनके साथ जुड़े थे और उनसे अलग हो गए, इस प्रकार की चर्चाएं चलती। आखिर कारण क्या था, पहले ये बताइए। आपने जो कहा है कि गगन मलिक फाउंडेशन के साथ मैं पिछले 10 साल से था, लेकिन जब गगन जी अपने आप को धम्मदूत कहते हैं, धम्म का प्रचार और प्रसार करते हुए दिखाई देते थे, तो एक ऐसा एक मंजर आया, समय आया कि जब भगवान बुद्ध की अस्थियाँ थाईलैंड देश से लाई गई बैतूल जिले में। अच्छा। तो डिप्टी कलेक्टर श्रीमती निशा बांगर जी जो थे, जो लेडी थी, वो समाज की लेडी थी, और गर्व से भी उनका नाम लेना चाहिए क्योंकि समाज की एक डिप्टी कलेक्टर लेडी वहाँ तक पहुँची है। उनके प्रोग्राम में मैंने देखा सर्वधर्म समभाव शांति परिषद थी। तो शांति परिषद में मैंने देखा कि जहाँ पर डोनेशन बॉक्स रखा जाता है तो उसके अंदर एक गाय की मूर्ति रखी गई थी। अच्छा। जिसे हम गौशाला के नाम से भी जानते हैं। अच्छा। तो वो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा। बाद में जिस जगह पर भगवान बुद्ध की अस्थि धातु जो लोगों के दर्शनार्थ लाई गई थी, उसमें उसी जगह पर होम हवन किया गया। अच्छा। तो ठीक है, कार्यक्रम तो बुद्धिस्ट कार्यक्रम था। हाँ, सर्वधर्म सर्वधर्म समभाव शांति सम्मेलन था। हाँ। जिसमें सभी धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाया गया। तो इसमें क्या आपत्ति हो कि वहाँ पे अगर हवन हो रहा है? हाँ। क्योंकि सभी धर्म के धर्म गुरु थे। एकदम बराबर है। जो भी जिस भी धर्म गुरु जिस भी कम्युनिटी के साथ बिलोंग करते हैं, वो धर्म गुरु की जवाबदारी है उनके उनके धर्म का प्रचार और प्रसार करना। ये भारतीय संविधान भी हमें सिखाता है और हमने सभी धर्मों का आदर करना, ये हमारा काम है। लेकिन जिस व्यक्ति को हम धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए पूरे दुनिया में या पूरे भारतवर्ष में हम जहाँ जहाँ लेके गए, जिनको धम्मदूत कहा गया, उस मंच पर मैंने देखा जय श्री राम के नारे लग गए। अच्छा। मैंने देखा भाई, अच्छा वो तो जाने दीजिए। दूसरा, उस शांति सम्मेलन जो था, सर्वधर्म शांति सम्मेलन, उस सम्मेलन में सारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो इंटरनेशनल डेलीगेशन था। भाई, हम धम्म का काम कर रहे हैं तो हमने प्योरिटी के साथ काम करना चाहिए ना। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल अपना मोटो
साबित करना चाहता है तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। मैंने देखा वहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, वहाँ होम हवन भी हो रहा है, वहाँ डोनेशन बॉक्स में गौशाला भी रखी जाती है, तो हम कर क्या रहे हैं? हम, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम आरएसएस की कोई छुपा एजेंडा को तो लागू नहीं कर रहे। अच्छा। तो वो कोई वहाँ पर जो मैंने देखा तो बड़ा दुख हुआ। तो उसी रात को मैंने उनको कॉल किया, गगन जी आज के बाद मैं आपके फाउंडेशन में नहीं हूँ, ये मैंने डायरेक्ट उनको लिख दिया। अच्छा। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। हमें धम्म का काम कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया के साथ में भारतीय लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। इधर आने के बाद हमें बाबा साहब भी बताते हो, आप हमें इधर आने के बाद भगवान बुद्ध भी बता रहे हो। लेकिन मैंने एक बार गगन जी से कहा, भाई गगन जी, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग रखते हो, क्या आपने अपने समाज का एक आदमी तो भी परिवर्तन किया? तो वो सब कुछ दिखता नहीं है, खाली पिक्चर दिखाया जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, करना कुछ भी नहीं है, खाली मूर्तियां बांटो। नहीं, मूर्तियां बांटो की बात आई तो मेरे को एक बात याद आ रही है। जी नितिन जी, आप बुरा मत मानिएगा, मेरा जो सवाल है, क्योंकि ये आम लोग पूछते हैं, बराबर, जो बाबा साहब के मिशन से जुड़े हुए कहीं ना कहीं भावुक लोग हैं, बराबर। भावनाओं से जुड़े हुए हैं। आप भी तो मूर्तियां बांटते हैं, आप भी तो, अगर मैं कहूँ कि मूर्तियों को गांव गांव घर घर पहुंचा रहे हैं, तो बाबा साहब ने ये थोड़ी बोल रहा कि बुद्ध की मूर्तियां बांटो और इससे धम्म या उनका कारवा पूरा होगा। उनके विचारों को आप लोग कहाँ तक पहुंचा रहे हो? एकदम सही बात बोले आपने। बाबा साहब ने हमेशा कहा है कि कहीं आप लोग मूर्ति पूजक तो नहीं बना रहे? नहीं, बाबा साहब ने ये कहा है कि मेरी भी मूर्ति पूजा ना करो। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि आप मूर्ति बना के मुझे पूजने से बेहतर है कि आप मैंने दिया हुआ मार्ग जो है उसके ऊपर चलने की कोशिश करिए, ताकि आपका जीवन सुखमय और सुखमय हो सके जी। लेकिन एक सवाल ऐसा भी है सूर्य जी कि देखिए, पूरे महाराष्ट्र बोलो या भारत देश में बोलो, जो आने वाली पीढ़ी है वो भगवान बुद्ध को जानेंगे कैसे? जब तक हम भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं घर घर तक या गांव गांव तक नहीं पहुंचाएंगे, तभी तो भगवान बुद्ध का धम्मा पढ़ेंगे ना, अदरवाइज कैसे पढ़ेंगे? आज देखिए, पूरे स्कूलों के सिलेबस में आज के तारीख में किसी भी प्रकार का भगवान बुद्ध का इतिहास नहीं बताया जा रहा है। हम भगवान बुद्ध की मूर्तियां इसलिए घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध पहुंचेंगे तो धम्म भी अपने आप सीखेंगे ना, धम्म आएगा तो आचरण होगा। तो यही हमारा काम है। लेकिन हमारा मेन काम मूर्तियां बांटना नहीं है, हमारा मेन काम है, देखिए मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ काम करता हूँ, मैंने थाईलैंड कई बार अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल बीच में मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। काफी दर्शक क्या है मुझसे बोलते हैं कि मुझे नितिन सर का नंबर चाहिए और हमें मूर्ति चाहिए, तो उन्हें लगता है कि वो मूर्ति आप फ्री में देते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में उनको समझा दीजिए कि क्या प्रोसेस होती है, उतनी दूर से आती है तो उसका भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चार्जेस लगता होगा। भगवान बुद्ध की मूर्तियां जितने भी देशों से हमें प्राप्त होती है वो सारी की सारी निःशुल्क होती है। अच्छा, चाहे गगन जी बांट रहे या हम बांट रहे, सारी निःशुल्क होती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसके ऊपर जीएसटी लगाती है, और जीएसटी हो गया, कस्टम चार्ज हो गए, कस्टम क्लियरेंस चार्ज हो गए, ये चार्ज तो हमें देने पड़ेंगे। इसी के वो चार्जेस होते हैं, अदरवाइज मूर्ति बेची नहीं जाती। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ जो मूर्ति एक जमाने में 55,000 में भी लोग देते थे, 40,000 में भी देते, आज वही मूर्तियाँ 2.5 लाख में भी दी जा रही है। 2.5 लाख? जी, ये ऐसे बहुत सारे प्रमाण में। बड़ी मूर्ति होती होगी? नहीं, 6 फीट का स्टैचू। और अभी उस विषय में मैं जाना नहीं चाहूंगा, वो अलग अलग हर किसी संगठन उसका चार्जेस उतना नहीं लगता, कितना लगता होगा कस्टम ड्यूटी मेरे हिसाब से मिला के? बहुत हो गया, ज्यादा ज्यादा 95,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए 6 फीट के लिए। अच्छा, हाँ। लेकिन अब वो किस प्रकार से चार्ज कर रहे हैं इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो हमारी जो फाउंडेशन है, इनका मेन मकसद है, हमारा मकसद मूर्तियां बांटना नहीं, हमारा मकसद है इस देश में धम्म का प्रचार और प्रसार अगर हमें करना है तो हमें सबसे पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है जी। हम जब तक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं डालेंगे, बौद्ध प्रशिक्षण सेंटर नहीं डालेंगे, तब तक इस देश में बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो सकता। ये वास्तविकता है। हम कितनी भी मूर्तियां बांट लो, हम कितना ही बौद्ध और उनका धम्म ये किताब बांट डालो, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक इस देश में, इस महाराष्ट्र में बौद्ध प्रशिक्षण सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं बनता तब तक इस देश में मुझे नहीं लगता कि धम्म का प्रचार और प्रसार होगा।
भिक्षु भारतीय भिक्षु संघ अपने पद्धति से अपने हिसाब से कर रहे हैं, अच्छी बात है, और वो भी परिश्रम ही कर रहे हैं, उनका सम्मान करना हमारा काम है जी। नहीं, जैसे आपका जो संगठन है इंडो एशियन मेत्ता फाउंडेशन, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और उसके माध्यम से आप आने वाले दिनों में और क्या क्या कार्यक्रम करने वाले हैं? इंडो एशियन मेत्ता फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में बाबा साहब के विचारों को साथ में लेकर इस देश में अंतर्राष्ट्रीय लोगों को एक मंच पर लाकर भारतीय लोगों के साथ उसको ज्वाइन करना, ताकि उनके विचारों का आदान प्रदान हो, एक कल्चर एक्सचेंज हो, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो। ये तभी हो पाएगा जब वो लोग हमारे देश में आएंगे। इसके लिए इंडो एशियन मेत्ता फाउंडेशन के ओर से 2025 में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें HWPL, वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट और इंडो एशियन मेत्ता फाउंडेशन जॉइंटली ये प्रोग्राम करेगी, जिसके लिए हम उनके साथ पत्र व्यवहार करना शुरू हुआ है और उनके मेल भी आ रहे हैं। वो लोग लगभग 99% रेडी हो रहे हैं, और उसके लिए हम और भी हमारे जितने बुद्धिस्ट संगठन है उनसे भी हम मदद लेंगे। ये सब अभी हमारा काम चल रहा है। अच्छा, आप कई बार थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा और जो अलग अलग जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, आप वहाँ कई बार जाते हैं। वहाँ के बुद्धिस्ट जो है वो आपसे मिलकर वो कौन सी बातें आपसे जानना चाहते हैं? ये जितने भी देशों का आपने जो नाम लिया है, वे लोग बड़े भावुक हैं। वो भारत की ओर जब देखते हैं तो बड़े प्रसन्न और से देखते हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत कम दिखाई देती है, जैसे धम्म के प्रति आचरण नहीं है। अच्छा। भिक्षु संघ के प्रति आचरण नहीं है, भिक्षु के साथ कैसे हम व्यवहार करें, कैसे उनके साथ उनका आदर करें, कैसे, मतलब जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में दिखता है वो भारत में नहीं दिखता, तो वो बड़े दुखी महसूस करते हैं। तो वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि एक अच्छा बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ कराओ, जिसमें हर 3 महीने का बौद्ध प्रशिक्षण, जो भिक्षु ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बोलते हैं वो करने की बात करते हैं। और वो यहाँ पर जो पाली भाषा का जो मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में भी वो चर्चा करते हैं, लेकिन पाली लैंग्वेज के कोर्सेज चालू करने के लिए या स्कूल कॉलेज चालू करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत लगती है। तो उस चर्चा का विषय है, लेकिन जब तक बड़ी व्यक्ति सामने नहीं आएगी तब तक ये काम मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ेगा। बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को जो दीक्षा ली थी, धम्म दीक्षा ली थी, ऐसा लग रहा है कि उनका जो उन्होंने जो सपना देखा था कि मैं जो शोषित वंचित लोग हैं उनको धम्म से जोड़ूं, ताकि वो कुरीतियों से या अलग चीज़ों से, पाखंड से दूर हो, ताकि उनकी जो मानसिक गुलामी वो दूर हो जाए। तो उसके लिए आपको ऐसा लगता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिलकर, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिक्षण संस्थान भी नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जो अन्य धर्म के भाई बहन हैं या लोग हैं, वो अपने अपने धर्म के प्रचार करने के लिए उनके स्कूल भी होते हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल, विश्वविद्यालय भी हैं उनके, लेकिन बुद्धिस्टों का कोई भी स्कूल नहीं है, उनका कोई बड़े स्तर में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। क्योंकि पाठ्यक्रम में हमारे बच्चे अगर जाते हैं जो कहीं ना कहीं बाबा साहब को फॉलो करते हैं, तो उन स्कूलों में जाते हैं जहां पर बुद्धिस्ट फिलोसफी की कोई बातें नहीं होती, जैसा कि आपने बताया सिलेबस में कुछ नहीं है। तो इस पर भी कुछ विचार हो सकता है कि कोई शिक्षण संस्थान खोली जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे HWPL बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ कोरिया से है। अच्छा। कल उनके संस्थापक जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ कल मेरी मीटिंग हुई। अच्छा। और उनका भी प्रोजेक्ट इसी के ऊपर चल रहा है कि पूरे विश्व में शांति पहल कैसे होगी। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि विश्व में शांति कैसी पहल होगी। ये शांति पहल करते समय सभी धर्मों का आदर करते हुए शांति चाहिए उन्हें। तो बहुत अच्छी बात थी। तो वो संस्था जो है HWPL जो है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 138 देशों में उनके सेंटर है। अच्छा, ये बुद्धिस्ट संस्था, ये बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो सभी धर्मों का आदर करने वाली संस्था है, जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और बुद्धिस्ट भी है। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि हम एजुकेशन फील्ड पर काम करना चाहते हैं। अच्छा। तो बहुत जल्द
एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बुद्धिस्ट रेसिडेंशियल स्कूल हो, जिसे हम गुरुकुल कहते हैं, जैसे आरएसएस की गुरुकुल है और भी स्कूल है। अगर बुद्धिज्म की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, उसी तर्ज पर नहीं, पर मिलता जुलता होगा। अच्छा। क्योंकि उन्होंने मुझसे ये कहा है कि हम अडॉप्ट करेंगे बच्चों को। अच्छा। और उनको ग्रेजुएट तक हम उनको पढ़ाई कराएंगे हमारे स्कूल में जो रेसिडेंशियल रहे। तो इस प्रकार की योजना बन रही है और बहुत जल्द जो हम जीबीसी करने वाले हैं, ग्लोबल बुद्धिस्ट कांग्रीगेशन, उसका इनॉग्रेशन करने भी वो संस्थापक आ रहे हैं। अच्छा। और उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने स्वीकृति प्रदान की हुई है। और हमारा पहला उद्देश्य वो रहेगा उनके सामने कि आप भारत में अगर हम शांति चाहते हैं तो शांति की पहल तो भगवान बुद्ध ने किया है पहले से। बिल्कुल। उसके बाद बाकी आए, महात्मा गांधी जी आए और अन्य लोग आए। तो हम अगर शांति चाहते हैं, विश्व शांति चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले बौद्ध प्रशिक्षण की आवश्यकता है, हमने आचरण की आवश्यकता है। उसके अलावा हम शांति प्रस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो हमारे साथ में इस एजुकेशन फील्ड में काम करना चाहते हैं। नितिन जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ आखिर में कि आपके आगामी जो नया साल आ रहा है 2025, तो इस 2025 का जो कैलेंडर है उसमें आपके कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं? 2025 में हमारा एक वही मैंने जब थोड़ी देर पहले कहा है कि ग्लोबल बुद्धिस्ट कांग्रीगेशन, और लास्ट 2025 के लास्ट में एक धम्म यात्रा चलेगी जो थाईलैंड के 50 भिक्षु हर दिन 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे। और ये यात्रा शुरू होगी चैत्य भूमि से दीक्षा भूमि। अच्छा। ये बहुत बड़ा इवेंट है जिसके लिए 50 भिक्षु ने स्वीकृति प्रदान की है। वो कब होगा? वो ये 2025 के लास्ट में, मतलब नवंबर ठंडी होती है। अच्छा, सितंबर, अक्टूबर नवंबर में। और वो चैत्य भूमि से निकलेंगे और दीक्षा भूमि में उसका समापन होगा। और ये करने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों में धम्म के प्रति एक क्या बोलते हैं उसको, चैतन्य निर्माण करना, जागृति करना। एक जमाना था कि सम्राट अशोक जी जब तक भिक्षुओं को नहीं देखते थे तो खाना भी नहीं खाते थे। मैं चाहता हूँ कि वो दिन वापस से आए, ये देश फिर से एक बार सोने की चिड़िया कहलाई जाए। सोने की चिड़िया बोले तो सोना नहीं था, लेकिन इस देश का हर व्यक्ति आनंदी, सुखी और समृद्ध था, इसलिए इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन उसका अपप्रचार उल्टा ही हो गया। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बाबा साहब का जो सपना है वो पूरा करने की कोशिश हम करेंगे और बाबा साहब के विचारों को साथ में लेके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समाज को भी हमें कुछ देना है। लोग मेरे प्रति क्या बोलते हैं मैं उसके पीछे ध्यान नहीं देता, उनका काम वो करे, मुझे आगे जाना है और भगवान बुद्ध और बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाना है। चलिए नितिन सर, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।